औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों के ज़िम्मे लगाया गया था कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि हाँ जी सर, कुछ क्वेश्चंस के जवाब हमें समझ नहीं आ रहे। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा, बेहतर समझा कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाएँ बेटा। तो आइए हम यहाँ पर उनके जवाबात देखते हैं और सवालात देखते हैं क्या-क्या हो सकते हैं। तो अपनी बुक का चैप्टर 3 निकाल लीजिए, वहाँ पे हमारे पास पेज 309 है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या-क्या सवालात आ सकते हैं और वो किस तरीके से जवाब दिए जा सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम अपने बुक की तरफ चलते हैं। बेटा सबसे पहले आपके पास सवाल आता है कि आपके पास क्या है, कंप्यूटर से क्या मुराद है? अगर आपके पास कंप्यूटर की तारीफ करनी है बेटा, तो आपके पास तो कंप्यूटर असल में हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर असल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो यहाँ पे उसने कहा ऐसी मशीन है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, कंप्यूटर असल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो जो असल में क्या करती है, हमने कहा था 3 उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट अब फराहम करती है बेटा। तो यहाँ पे हम उसके लिहाज से जो हमने पहले डेफिनेशन की थी, उसी के लिहाज से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है, क्या करती है, डाटा और हदायत को इनपुट के तौर पर लेती है। उसके बाद क्या करती है, डाटा को हदायत के मुताबिक प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट फ्राहम करती है बेटा। तो आउटपुट जो होती है वो असल में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन को बतौर आउटपुट फ्राहम करती है। हम कहते हैं कि ये क्या कर सकती है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल होती है बेटा। हम कहीं भी देख लें, कंप्यूटर हर जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो इसी वजह से ये क्या करती है, हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल होती है बेटा। दूसरा जो सवाल आ जाता है, आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर से क्या मुराद है बेटा? तो अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे आलात है लगे होते हैं बेटा, जिनको हम छू सकते हैं। तो वो जो आलात हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो ये जो हार्डवेयर्स हैं इनको हम छू सकते हैं और उनके वज़न होता है बेटा। तो कंप्यूटर के अंदर 2 किस्म के कंप्यूटर के तभी आलात जो होते हैं वो असल में क्या होते हैं हमारे पास है, क्या कहलाते हैं हमारे, या फिज़िकल अज्जा जो होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं बेटा। इनको हम क्या कर सकते हैं, तभी और मरी होते हैं बेटा। इनको हम छू भी सकते हैं और इनका वज़न भी होता है, इनको हम देख भी सकते हैं। तो इनके बारे में हमने मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर तक़सीम किया था। उसके अंदर हमने कहा था इनपुट आलात होते हैं, आउटपुट आलात होते हैं, प्रोसेसिंग आलात होते हैं, उसके अलावा स्टोरेज और मेमोरी के आलात होते हैं। अगर इनकी मिसालें हमें देनी पड़े बेटा, उसके अंदर कीबोर्ड है, माउस है, आपके पास आउटपुट के लिहाज से हम मॉनिटर की बात कर लेते हैं, स्पीकर की बात कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है बेटा। हमारे पास अगला सवाल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है बेटा। तो उसके अंदर हमारे पास सवाल आता है कि इनपुट आलात से क्या मुराद है बेटा। तो ऐसे आलात जो कंप्यूटर को डाटा और हदायत फराहम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनपुट आलात कहलाते हैं बेटा। बहुत सारे आलात के जरिए हम इनपुट फराहम करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास इनपुट आलात होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए इनपुट आलात के अंदर आपके पास कौन-कौन से आते हैं बेटा, तो उसके अंदर हमारे पास इनपुट आलात के अंदर हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है, उसके अंदर माउस आ जाता है, उसके अलावा उसके अंदर स्कैनर्स आ जाते हैं और उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, अगर आवाज़ को इनपुट करना हो तो उसके लिए माइक्रोफ़ोन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है बेटा। उसके बाद बात आती है कीबोर्ड से क्या मुराद है। कंप्यूटर असल में क्या है, एक कीबोर्ड जो है वो असल में इनपुट डिवाइस है। तो ये क्या करता है, डाटा और हदायत दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। कब इजाद हुआ था, 1970 के अंदर। कीबोर्ड के बारे में मज़ीद लिख देंगे बेटा, ये थोड़ा-सा काफ़ी नहीं है। तो कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ बटन्स लगे होते हैं, उन बटन्स को हम क्या कहते हैं, कीज़ कहते हैं बेटा। तो आम तौर पे कीबोर्ड के अंदर कीज़ की तादाद क्या होती है, 1 से लेके 105 तक होती है बेटा। अब एक और सवाल आ जाता है कि आपके पास क्यूबर्टी कीबोर्ड से क्या मुराद है या क्यूबर्टी से क्या मुराद है बेटा। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है बेटा, उस स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर आपके पास क्या होती है, कीज़ की जो तरतीब होती है वो असल में आपके पास क्या होती है। अब यहाँ पे देखें, पहली रो के अंदर QWERTY होती है बेटा। तो इसी वजह से ऐसा कीबोर्ड जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, जो कीज़ की तरतीब है वो क्या है, QWERTY हो, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास है, क्यूबर्टी कीबोर्ड कहलाता है। तो सवाल क्या आएगा, क्यूबर्टी कीबोर्ड से क्या मुराद है बेटा, QWERTY से क्या मुराद है बेटा। वहाँ पे ऐसा कीबोर्ड जिसकी पहली रो के अंदर हमारे पास क्या हो, कीज़ की तरतीब जो है वो क्या हो, QWERTY हो, क्या कहलाता है, क्यूबर्टी कीबोर्ड कहलाता है बेटा। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आगे है कि माउस से क्या मुराद है बेटा। माउस असल में क्या है, आपके पास है इनपुट आला है बेटा। तो ये क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इस्तेमाल होता है बेटा।
डॉक्टर डगलस एंजल ने दरिया इसको यहाँ पे 1963 के अंदर ईजाद किया था बेटा, इसको बनाया था। तो इसके अंदर आमतौर पे हमारे पास क्या होता है, 2 से लेके 3 बटन होते हैं बेटा। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि आपके पास हम कहते हैं कि ये असल में क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर और कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंटर और कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम सबसे पहली बात यही करेंगे कि आपके पास माउस असल में क्या है, एक पॉइंटिंग वाला है, इसके जरिए कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके बाद बाकी बातें हमारे पास क्या है कि इसकी शक्ल कैसी होती है, तो हम कहते हैं कि ये चूहे जैसी होती है। तो उसके अलावा इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 से 3 बटन होते हैं। तो आपके पास राइट बटन है, लेफ्ट बटन है, दरमियान में स्क्रॉल बटन होता है बेटा। अब सवाल है कि स्कैनर से क्या मुराद है। तो स्कैनर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दस्तावेज या फिर आपके पास कोई भी चीज हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर जो भी आपने लिखा हुआ है या कोई तस्वीर है बेटा, अगर उसको लेके हम क्या कर सकते हैं, उसका एक्सेस लेके कंप्यूटर के अंदर उसे डिजिटल शक्ल में महफूज कर सकते हैं बेटा। आगे जो सवाल है वो है हमारे पास जॉयस्टिक से क्या मुराद है बेटा। जॉयस्टिक के बारे में हम जानते हैं कि जॉयस्टिक भी असल में क्या है, हमारे पास एक पॉइंटिंग आला है बेटा। तो जॉयस्टिक को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके जरिए गेम जब हम खेल रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने गेम्स को कंट्रोल करना है, अपने प्लेयर को कंट्रोल करना है, दाएं बाएं हरकत देनी है बेटा, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है, मुख्तलिफ बटन लगे होते हैं जिनको हम ट्रैगर्स कहते हैं। तो उन ट्रैगर्स के जरिए हम मुख्तलिफ कमांड्स दे सकते हैं। मसला हम कोई भी किक फाइटिंग की गेम खेल रहे हैं बेटा, तो उसके लिए मूवमेंट जो होगी वो असल में आपके पास हैंडल्स के जरिए होगी, और बाकी जो आपके पास होगा वो असल में क्या होगा, आपके पास किसके जरिए कंट्रोल करेंगे, आपने किक करनी है या फिर आपने आपने पंच करना है, तो वो जो सारी काम है वो आपका किसके जरिए कंट्रोल होंगे, वहां पर जो बटन लगे होते हैं ट्रैगर्स के जरिए वो सारे काम कंट्रोल होंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो आपके पास असल में क्या है कि हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस से क्या मुराद है बेटा। तो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रोसेस शुदा डाटा के नतीजे जो होते हैं वो हमें फराहम करते हैं बेटा। तो ऐसे हालात जो क्या करते हैं, प्रोसेस शुदा डाटा की मालूमात को हम तक पहुंचाते हैं या प्रोसेसिंग के काम वगैरह करते हैं बेटा। इसके अंदर 7 मिसालें लाजमी देनी है, ये नहीं है कि आपने ऐसे ही लिख दिया सिर्फ डेफिनेशन, वो काफी नहीं है। तो आउटपुट हालात के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट हालात भी होते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी। तो उसके अंदर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी के अंदर हालात कौन कौन से आ जाते हैं, आपके पास मॉनिटर्स आ जाता है, उसके अंदर आपके पास है प्रिंटर्स आ जाते हैं, और उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्पीकर वगैरह आ जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, आउटपुट हालात हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी उसी के अंदर आता है। तो अब हमारे पास सवाल आ जाता है कि मॉनिटर से क्या मुराद है। तो मॉनिटर जो आमतौर पे होता है वो असल में क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है। पहली बात यही करनी है कि ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसकी जो शक्ल है वो असल में क्या होती है, हमारे पास है, आपके पास मॉनिटर से जो टीवी होता है उससे मिलती जुलती है बेटा। 2 किस्म के मॉनिटर्स होते हैं ना, आपके पास सीआरटी भी होता है और आपके पास एलसीडी भी। जो सीआरटी होता है उसकी शक्ल है टीवी से मिलती जुलती है। तो यहाँ पे इसके अंदर आप इसे डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो मॉनिटर्स को हमने आगे 2 अक़साम के अंदर तक़सीम किया था। उसके अंदर हमने कहा था सीआरटी भी होते हैं और आपके पास क्या होते हैं, फ्लैट पैनल भी होते हैं बेटा। अब हमारे पास कलर के लिहाज से 2 अक़साम थी उसकी, एक मोनोक्रोम था और एक आपके पास क्या था, कलर मॉनिटर था, या फिर उसे आरजीबी कहते हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर्स क्या होते हैं बेटा, एक ऐसे मॉनिटर जो एक कलर में आउटपुट देता था, शुरू-शुरू में इस्तेमाल होता था। तो ये आमतौर पे आपके पास क्या था, सीआरटी मॉनिटर था, जिसके अंदर आपके पास क्या था, अगर आपके पास ब्लैक कलर की फास्फोरस होती, ब्लैक एंड व्हाइट दे देता था, ग्रीन कलर की फास्फोरस होती थी तो ग्रीन एंड व्हाइट दे देता था। ये बहुत कम आजकल तो अवेलेबल भी नहीं है, बल्कि बहुत पहले इस्तेमाल होता था बेटा। उसके अलावा आपके पास कलर या फिर आरजीबी मॉनिटर से क्या बनाता है बेटा, एक ऐसा मॉनिटर जो हमें क्या करता है, रंगों में आउटपुट फॉर्म करता है, क्या कहलाता है, आरजीबी कहलाता है बेटा। तो उसके बाद प्रिंटर्स है, प्रिंटर्स हम बात करते हैं, ये कैसा आला है बेटा, हार्ड कॉपी आउटपुट आला। हार्ड कॉपी आउटपुट आला कौन सा होता है, जो कागज के ऊपर आउटपुट दे। तो इसके अंदर हमने कहा था कि इसकी हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ अक़साम के अंदर तक़सीम करते हैं। वो अक़साम भी साथ लिखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है, वो प्रिंटर जो आपके पास क्या करते हैं, ज़रब के असर के ज़रिए आपके पास रिबन के ऊपर क्या करते हैं, एक ज़रब लगाते हैं और उसके ज़रिए आउटपुट बनाते हैं। और उसके बाद ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं बेटा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हमने दे रही हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, डॉटमैटिक्स प्रिंटर आ जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास है जो आपके पास चैन प्रिंटर से हमने बात की थी, या फिर हमने बात की थी डेजी व्हील्स की बात की थी। तो ये सारे प्रिंटर इसके अंदर शामिल हैं बेटा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, ऐसे प्रिंटर जो क्या करते हैं,
कोई ना कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को, साइंसी टेक्नोलॉजी को, उसके अंदर बेटा बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। उसके अंदर आपके पास क्या है, हम आसान लफ्ज़ों में कहेंगे कि वो क्या करते हैं, हरारत को इस्तेमाल करते हैं या फिर लेज़र लाइट को इस्तेमाल करते हैं, या इंकजेट के अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रिंटर क्या कहलाते हैं आपके, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये ज़रब के असर के ज़रिए आउटपुट नहीं देते बेटा, ये बल्कि क्या करते हैं, साइंटिफिक टेक्नीक को इस्तेमाल करते हैं बेटा। इनकी आउटपुट जो होती है वो अच्छी होती है, ज़्यादा तेज़ रफ्तार होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, लेज़र प्रिंटर्स आ जाते हैं। इसके अंदर आपके पास इंकजेट प्रिंटर्स आ जाते हैं, और इसके अंदर बाकी जो है आपके पास हीट के लिहाज से आपके पास थर्मल प्रिंटर्स वगैरह आ जाते हैं बेटा। तो अब हमारे पास आपके पास इनजेट नहीं बेटा, इंकजेट। ये इंकजेट प्रिंटर से आपसे क्या मुराद है बेटा? इंकजेट के बारे में अभी हमने बात की, ये क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कागज़ को जो ऊपर हमने प्रिंटिंग करनी है वो असल में क्या करते हैं, स्याही की नोजल के ज़रिए करते हैं। तो असल में हमने वो वीडियो भी देखी थी, उसके अंदर हमने बात की थी कि आपके पास एक नोजल होती है, नोजल के आगे आपके पास करैक्टर्स को बनाने के लिए वो करैक्टर्स की शक्ल चली जाती है, और वहाँ से क्या होती है, नोजल से आपके स्प्रे होते हैं। तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, आगे चार्ज होता है, तो वो जो आप ज़रात को स्प्रे करते हैं बेटा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के ज़रिए क्या होते हैं, एक खास जगह पे पेपर के ऊपर स्ट्राइक किए जाते हैं बेटा। उसके बाद है जी आपके पास ताज़ा तरीन प्रिंटर जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, हमारे पास लेज़र प्रिंटर्स हैं। तो लेज़र प्रिंटर के अंदर हम क्या करते हैं, लेज़र बीम के ज़रिए चार्ज पैदा करते हैं बेटा, और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, आपने उसकी भी मुकम्मल मैकेनिज़्म वगैरह के बारे में देखा था बेटा, तो वीडियो आप दोबारा देख सकेंगे। तो वो क्या करता है, लेज़र प्रिंटर क्या करता है, जैसे आपने आउटपुट बनानी है उसके लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट डॉट वगैरह बना लेता है, और जब इंक उसे अपोज़िट चार्ज वाली उसके साथ इंटरैक्ट करती है बेटा, तो उससे क्या हो जाती है, आपके पास आउटपुट बन जाती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादा डॉट्स प्रिंट कर सकते हैं, तो इसी वजह से इसकी जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है बेटा। तो यहाँ तक आपके पास हमारे पास 15 क्वेश्चंस हो गए बेटा। प्लाटर प्लाटर से क्या मुराद है बेटा? प्लाटर असल में क्या है, हमने बात की थी कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जो असल में क्या होता है, एक पेन और कैरेज के ऊपर मुश्तमिल होता है बेटा। तो कैरेज क्या होती है, जिसके ऊपर हम पेपर पेन, और आपके पास क्या होता है, कोई भी आपके पास मैकेनिज्म हो सकता है। हमने बात की थी कि आपके पास क्या है, प्लॉटर 2 किस्म के हैं आपके पास। उसके अंदर आपके पास फ्लैट बेड प्लॉटर्स आ जाते हैं, ड्रम प्लॉटर्स आ जाते हैं। तो जो फ्लैट बेड होते हैं बेटा, उसके ऊपर आपके पास एक हमवार सरफेस होती है, तख्ते के ऊपर हम कागज़ को फिक्स कर सकते हैं, कागज़ मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो आपके पास हेड वगैरह है, जिसके ज़रिए हम प्रिंट करना है, उसको हम मूव कर सकते हैं बेटा। तो इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हमने इमारतों के नक्शे वगैरह बनाने, गाड़ियों के डिज़ाइन्स वगैरह बनाने, या बहुत बड़े-बड़े चार्ट्स वगैरह बनाने, या फिर आपने कहीं भी इंडस्ट्रियल जगह पे इस्तेमाल करना है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। बात आती है कि फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर के अंदर फ़र्क क्या होता है। फ्लैट बेड के अंदर क्या होता है, जो कागज़ है वो असल में सीधे तख्ते के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन ड्रम प्लॉटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक ड्रम होता है जिसके ऊपर पेपर आगे-पीछे मूव कर सकता है। तो जो फ्लैट बेड है उसके ऊपर हम फिक्स साइज़ का पेपर लगा सकते हैं, और लेकिन इसके अंदर वो कागज़ साकर रहता है। लेकिन इसके अंदर कागज़ क्या करता है, हरकत करता है ड्रम के ऊपर, और हम कागज़ का कोई भी साइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। उसके बाद स्टोरेज के लिहाज से था, तो स्टोरेज की जस्ट हमारे पास क्या है, डेफ़िनिशन है, इसलिए कि बाकी जो हिस्सा है वो आपके ख़त्म कर दिया गया बेटा। तो कंप्यूटर स्टोरेज क्या है, कंप्यूटर में डाटा या इन्फॉर्मेशन को महफ़ूज़ करने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं बेटा। तो इन हालात के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हार्ड डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी आ जाती है, ये आपको पता होने चाहिए। या फिर आपके पास ऑप्टिकल डिस्क वगैरह आ जाती हैं, जिसके ऊपर हम लाइट वगैरह के ज़रिए डाटा को महफ़ूज़ करते हैं बेटा। अगले जो सवाल्स हैं वो असल में क्या है आपके, उसी के लिहाज से जो हिस्सा शामिल नहीं किया गया। बेटा मेमोरी के बारे में सवाल लाज़मी बात है, वो हिस्सा शामिल है तो उसके बारे में सवाल नहीं है, वो शामिल हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपके पास मेमोरी से क्या मुराद है, या प्राइमरी मेमोरी से क्या मुराद है। तो हम कहते हैं कि ऐसे हालात जो क्या होते हैं, सीपीयू से बराह रास्त मुंसलिक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहलाते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी के बाद आपके पास यहाँ पे सवाल जो मिस किए हुए हैं, तो प्राइमरी मेमोरी से क्या मुराद है, रैम से क्या मुराद है, रोम से क्या मुराद है बेटा। रैम असल में क्या है, आपके पास प्राइमरी मेमोरी है। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डाटा और हदायत को आर्ज़ी तौर पर महफूज़ कर सकते हैं बेटा। तो जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो इसका डाटा ज़ाया हो जाता है। तो इसी वजह से ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद हमने बात की थी कि आपके पास रैम की अक़साम क्या होती हैं, उसके अंदर हमने बात की एसरैम और डीरैम बेटा। तो एसरैम के ऊपर हम क्या करते हैं, बल्कि चार्ज के लिहाज से आप यहाँ पे आपके पास डाटा महफूज़ नहीं करते। यहाँ पे आपके पास क्या है कि डीरैम है, वो क्या करती है, बल्कि चार्ज के लिहाज से डाटा को महफूज़ करती है। वक़्त के साथ-साथ उसका चार्ज क्या हो जाता है, कम होता है, उसे बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन एसरैम है, वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के मुकाफ़िक होती है।
उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो असल में क्या होता है आपके पास मुस्तकिल तौर पर ज़्यादा देर तक महफूज़ किया जा सकता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास रोम के बारे में था। रोम भी असल में क्या आती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। ये आपके सीपीयू के साथ बराह रास्त मुंसलिक होती है। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, आप अपने जो डाटा और हदायत हैं जो आपको ज़रूरी होती हैं, तो वो उसमें वो लिखी होती हैं बेटा। तो रोम को जो भी कंप्यूटर को डिज़ाइन करता है, तो वो उसके ऊपर पहले से हदायत वगैरह लिख देता है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास रोम की अक़साम के बारे में पी-रोम, ईपीरोम, ईईपीरोम, तो दोनों के अंदर पी-रोम, ईपीरोम के अंदर फ़र्क, ईपीरोम और ईईपीरोम के अंदर फ़र्क, तो वो हम पहले कर चुके हैं बेटा। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास है क्या बेटा, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? तो कंप्यूटर असल में हमने कहा था 2 अज़्ज़ा के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर बेटा। तो जिन चीज़ों को जो तभी और आपके पास फिज़िकल अज़्ज़ा होते हैं बेटा, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं और ऐसे अज़्ज़ा जो हदायत वगैरह हों कंप्यूटर को, जिसके ज़रिए हम हार्डवेयर के ज़रिए जो काम वगैरह कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ अक़साम पढ़ी थी बेटा। उसके बाद आ जाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की 2 अक़साम थी ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उससे मुतल्लिक़ काम सरअंजाम देता है। इंसान और जो हार्डवेयर है, उसके दरमियान राब्ते का काम करता है बेटा। तो ये असल में क्या है, एक मैनेजर के तौर पर काम करता है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं बेटा, जो हम इंस्टॉल करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकते। कोई भी हार्डवेयर नहीं चल सकता। इसकी मिसालें क्या हैं, हमने बात की थी बहुत डिटेल के साथ, डॉस और विंडोज़ वगैरह। आगे भी हम बात करेंगे बेटा। डॉस जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मुखाफ़ा बेटा। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे विंडोज़ के बारे में विंडो आपके पास 95 थी, 98 है, 2000 है, विंडो एक्सपी है, विंडो मी है, विंडो 7 है बेटा, विंडो 10 है। तो ये सारे के सारे क्या हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा लिनक्स, यूनिक्स, सोलारिस की बात की थी हमने। उसके अलावा हमने बात की थी कि हमारे पास क्या है और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा। उसके अंदर हमने बात की थी कि डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं, उसके अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगली बात क्या है कि आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। वो क्या करते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। इनको हम नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बेटा। उसके अंदर हमने बात की थी कि आपके पास कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं और पैकेज सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेटा। तो कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, वो ऐसे सॉफ्टवेयर जो ख़ास मख़सूस लोगों की ज़रूरत के मुताबिक बनाए जाएँ, वो क्या कहलाते हैं? कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं बेटा। तो इसके अंदर आपके पास किसी भी कंपनी का पेरोल सिस्टम होता है या फिर आपके कॉलेज का एडमिशन सिस्टम है या फिर और दूसरे सिस्टम्स हैं, वो असल में क्या है? कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर है। और आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इनको ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट भी कहते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं? सीडीज़ वगैरह के ऊपर अवेलेबल होते हैं और इन्हें हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार मार्केट के अंदर तैयार मिलते हैं, तो कोई भी आदमी जिसको ज़रूरत हो, वो क्या कर सकता है, बाज़ार से परचेज़ कर सकता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को पहले बात कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी होते हैं बेटा। तो ये क्या करते हैं, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उसके बुनियादी काम वगैरह सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन आपके हार्डवेयर को आपने मैनेज करना है बेटा, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक्सप्लोरर होगा, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, फ़ाइल को मैनेज कर सकते हैं। वायरस को कंट्रोल करना है, उसके लिए फ़ायरवॉल वगैरह होगी। इसके अलावा और भी कई हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं बेटा। तो अब हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, ये पहली वाली बात। हदायत का मजमूआ आती है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में कोई भी काम सरअंजाम दे सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना, ये पहले बात हम कर चुके हैं बेटा। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, खुद एप्लीकेशन वगैरह लिख सकते हैं। तो दफ्तरों वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। तो हमारे सिलेबस के अंदर आपके पास क्या है, वर्ड 2000 है बेटा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अक़साम पहले बात कर चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हम पहले बात कर चुके हैं कि ये क्या करता है, हार्डवेयर वगैरह को कंट्रोल करता है बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, उसके अंदर हम बात करेंगे बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल होता है, हमने उसके अंदर बात की। आपके पास मुख्तलिफ हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और इनके बगैर कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर किस तरीके से सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ है बेटा? हार्डवेयर जो होते हैं वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं असल में क्या होते हैं, आपके पास कंप्यूटर को दी जाने वाली हदायत होती हैं, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करती हैं और उससे मतलूबा काम सरअंजाम देती हैं बेटा। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर क्यों बेकार होता है? इसलिए कि वो क्या है, कंप्यूटर के हदायत हैं,
उसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता बेटा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ताल्लुक, ये दोनों मिलके ही हमने बात की थी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर क्या होते हैं, बेकार होते हैं। तो अगर आपके पास हार्डवेयर होगा तो हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो फिर भी ये बेकार है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर ना हो तो फिर भी वो बेकार है। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट ऐसे आलात जो क्या करते हैं, इनपुट फराहम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके इनपुट यूनिट कहलाते हैं, और ऐसे जो आउटपुट फराहम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आउटपुट आलात कहलाते हैं। इनपुट यूनिट के अंदर कौन कौन सी चीजें, हमने कहा था कीबोर्ड है, माउस वगैरह है, पॉइंटिंग आलात हैं, कीबोर्ड्स हैं, स्कैनर्स वगैरह हैं। आउटपुट आलात के अंदर हमारे पास क्या है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आलात आ जाते हैं। इन आउटपुट और आउटपुट यूनिट में क्या फर्क है, कंप्यूटर से हासिल होने वाले जो नतीजे होते हैं वो आउटपुट कहलाते हैं, और ऐसे आलात जो हमें आउटपुट फ्राहम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आउटपुट यूनिट कहते हैं। सिस्टम यूनिट से क्या मुराद है बेटा, तो असल में सिस्टम यूनिट असल में क्या होता है, एक बॉक्स होता है, तो जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ अज्जा लगे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपका सिस्टम यूनिट कहलाते हैं बेटा। तो इसको आमतौर पर बाज लोग क्या कह देते हैं, सीपीयू भी कह देते हैं, लेकिन हमने टेक्निकल तौर पर उसे सीपीयू नहीं कहना बेटा। तो यहाँ पे सीपीयू असल में क्या है, आपके पास है एक कंप्यूटर का आला होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे ऊपर चलते हैं बेटा। तो सिस्टम बोर्ड क्या होता है या मदरबोर्ड क्या होता है बेटा, तो मदरबोर्ड असल में क्या होता है, आपका एक सर्किट होता है जिसके ऊपर तमाम आलात लगाए जाते हैं और हर चीज को कंट्रोल करते हैं बेटा। तो सिस्टम यूनिट के अज्जा क्या होते हैं, उसके बाद सवाल आ जाता है कि सीपीयू से क्या मुराद है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेटा। एक कंप्यूटर का दिमाग होता है और ये क्या करता है, तमाम प्रोसेसिंग का काम सर अंजाम देता है बेटा। तो ये क्या करता है, इनपुट वसूल करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, आउटपुट फराहम करता है बेटा। सीपीयू के अज्जा कौन कौन से हैं? हमने कहा था दो अज्जा होते हैं बेटा। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एएलयू होता है, और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आपके पास है यहाँ पे आपके पास जो है कंट्रोल यूनिट होता है बेटा। और इसके अलावा उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं। तो हमारे पास हिसाबी या मंतकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, एएलयू कहते हैं बेटा। तो एएलयू क्या करता है, हिसाबी और मंतकी जितने भी जमा तफरीक ज़रब तकसीम बाकी जितनी भी कैलकुलेशन वगैरह होती हैं वो सारी परफॉर्म करता है बेटा। उसके बाद आ जाती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है बेटा, आपका जितनी भी काम हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है, हदायत को देखता है, तजिया करता है, क्या आया वो असाबी किसी चीज को कंट्रोल करने की है तो वो क्या करेगा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वहां पे उस हार्डवेयर को दे देगा। अगर आपके पास कोई भी असाबी या फिर आपके पास मंतकी यूनिट की हदायत होंगी तो उसे क्या करेगा, एएलयू को भेज देता है बेटा। रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो रजिस्टर असल में क्या होते हैं, सीपीयू के अंदर मौजूद आपके पास छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं। इनका जो साइज होता है, आप हमने बात की थी कि बहुत कम होता है, और ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार होती है बेटा। तो जब भी हम कंप्यूटर के अंदर हदायत वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीपीयू को इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी से क्या मुराद है, वो हम पहले बात कर चुके हैं बेटा। मेमोरी का जो एड्रेस होता है, या फिर आपके पास मेमोरी एड्रेस या बाइट एड्रेस में क्या मुराद है, तो आपके पास जो भी मेमोरी है वो असल में क्या होती है, बहुत सारे सेलों पर मुश्तमिल होती है। तो हर सेल जो है एक बिट को जाहिर करता है, तो 8 बिट्स का मजमुआ जो होता है वो क्या होता है, एक बाइट कहलाता है। हर बाइट को हम क्या करते हैं, एक मखसूस नंबर दे देते हैं जिससे उसे एक्सेस किया जाता है बेटा। तो रैम का मौजूद होना क्यों ज़रूरी है, हमने अभी बात कर चुके हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है, इसके अंदर जो भी हम डाटा और इनपुट करते हैं वो रैम के अंदर जाता है। जो प्रोसेसिंग के नतीजे होते हैं वो रैम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसे स्टोर करने से पहले आर्जी तौर पर डाटा रखा जाता है, ये वोलेटाइल मेमोरी है बेटा। तो वो अगली सवाल यही कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, या रैम को वोलेटाइल क्यों किया जाता है, इसमें डाटा आर्जी तौर पर महफूज होता है, जैसे कंप्यूटर को बंद करें वो खत्म हो जाता है। रोम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है वो हम पहले बात कर चुके हैं। बायोस से क्या मुराद है बेटा, बेसिक इनपुट आउटपुट आपके पास बायोस सिस्टम कहलाती है बेटा। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ हदायत होती हैं जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को चेक करती हैं, उसके रसाई आपके हार्डवेयर तक रसाई के काबिल बनाती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करती हैं। तो असल में क्या यहाँ पर होती हैं बेटा, रोम के अंदर लिखी होती हैं, बायोस के अंदर लिखी होती हैं, उनके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता बेटा। उसके बाद कैश मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, रैम और रोम के दरमियान वाक़ होती है। जब हमने लेक्चर्स क्लास के अंदर पढ़ रहे थे ये चीज़ें पढ़ ली थी, तो ये बहुत छोटी होती है और कहाँ पर होती है, आपके पास रैम और रोम के दरमियान वाक़ होती है बेटा। तो हमारे पास इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे-जैसे हमारे पास बहुत सारी हदायत को बैक वक़्त इसके अंदर रखा जा सकता है और इससे हमारी क्या हो जाती है, प्रोसेसिंग की रफ़्तार को बढ़ाया जा सकता है बेटा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर फ़र्क हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बिट और बाइट के अंदर बिट बाइनरी डिजिट को कहते हैं, 0 और 1 को महफूज़ करता है, और
आपके पास बाइट जो होते हैं वो असल में 8 बिट्स का मजमूआ जो होता है वो एक बाइट होता है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास फ़र्क क्या होता है? तो अगर सबसे पहली बात क्या है कि प्राइमरी सीपीयू के साथ बराह रास्त मुंसलिक होने की बात करेंगे, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है बराह रास्त मुंसलिक होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी बराह रास्त मुंसलिक नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करने की गुंजाइश जो होती है वो कम होती है और जो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर ज़्यादा डाटा महफूज़ कर सकते हैं, उसका साइज़ ज़्यादा होता है बेटा। यहाँ पे कीमत की बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो महँगी होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सस्ती होती है बेटा। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या है कि आपके पास रसाई बराह रास्त होती है, इस वजह से उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एसरैम और डीरैम में क्या फ़र्क है बेटा? ये पहले कर चुके हैं। डीरैम ज़्यादा तवानाई की इस्तेमाल करती है बेटा, उसके अंदर हम कहते हैं कि बार-बार रिचार्ज करना पड़ता है, बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इस वजह से वो ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल करती है बेटा। तो मेरे ख्याल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर मेरे ख्याल से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सारे आप देख लेंगे। अगर कोई मज़ीद भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो लाज़मी तौर पर डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। लेकिन एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखिए बेटा कि अपनी पढ़ाई के ऊपर बेटा भरपूर तवज्जो दें और अपने जो है वक़्त को ज़ाया ना करें। इसलिए कि वक़्त जो है वो दोबारा नहीं मिलता बेटा। तो अगर वक़्त को ज़ाया कर दिया तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएँगे बेटा। तो इसी वजह से अपने कीमती वक़्त को ज़ाया ना करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। जो कुछ भी आप सीख सकते हैं, ज़्यादा या कम बेटा, तो इस चीज़ की परेशान ना हों कि हमें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो अपने क्वेश्चन्स भेजें हमें और व्हाट्सएप के ऊपर कॉल के ज़रिए हमसे राब्ता करें, तो हम कोशिश करेंगे आपको जितना बेहतर तौर पे कर सकते हैं। तो अगर ज़ूम मीटिंग हो स जॉइन कर सकें, तो वो सबसे बेहतर है। तो उसके ज़रिए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह भेज सकते हैं, तो उससे आप बेहतर तौर पर जान सकेंगे बेटा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।